अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है हमारी, उसको शुरू करने से पहले तो मैं आपसे ईद मुबारक कहूँगा। और ईद मुबारक के बाद आज जो हमारी सबसे पहली क्लास है, तो इन डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो चुका है। इन डिज़ाइन की सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। और भी अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, और उसकी क्लास भी मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, अगर आपकी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो। उससे पहले उसके बाद आपका लाइट रूम आता है, तो लाइट रूम अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, तो एक आध दिन में मेरे पास इंशाल्लाह लाइट रूम इंस्टॉल हो जाएगा, तो लाइट रूम की क्लास दे आपकी शुरू हो जाएगी। और लेकिन लाइट रूम की क्लास से पहले मैं आपसे जो एक बात कही थी कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जहाँ से आप फ्रीलांसर और पे या फाइवर पे आप काम कर लें और कुछ अर्न कर लें और अपना पोर्टफोलियो बना लें। तो आज की क्लास इसी से रिलेटेड होगी, ये दो क्लासेस पर मुश्तमिल होगी इंशाल्लाह। और इसमें आपको मैं फाइवर, फ्रीलांसर, 99 डिज़ाइंस और इस तरह ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिखाऊंगा जिस पे आप लॉगिन करके काम कर सकते हैं। लेकिन उन पे काम करने से पहले बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, यानी आपका पोर्टफोलियो रेडी हो। तो पोर्टफोलियो में अगर जिसने बना लिया है, जिनके नाम मुझे पता हैं, और मैं भी यहाँ पे नाम नहीं लूँगा कि अच्छे नाम हैं उनके, वो खुद भी जानते हैं, और जिन्होंने नहीं बनाया उनके बारे में भी मुझे पता है, तो वो अपने पोर्टफोलियो को पहले रेडी करें। और पोर्टफोलियो नहीं भी होता तो आपने जो जो काम किया हुआ है उसको आप रेडी कर सकते हैं, और उसको एक शक्ल दे के इमेजेस में लेके आ जाएं। और उन इमेजेस को आपने यहाँ पर कहाँ कहाँ उसको पोस्ट करना है, उसके बाद आपने फाइवर पे जाना है या फ्रीलांसर या 99 डिज़ाइन या तीनों पे एक साथ चले जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने एक काम ये करना होगा कि कुछ जगहों पे आपने जाके अपना साइन इन करना होगा, और वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो जो है वो इंसर्ट करना होगा। तो ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। बिहांस आज काम नहीं कर रही है, समथिंग रॉन्ग विद देयर, वरना यहाँ से साइन अप विथ ईमेल हो जाता है। आज ये नहीं दे रहा है, आज ये तंग कर रहा है, तो आज इसको हम नहीं छोड़ देते हैं यहीं पे। और बिहांस को आप रहने दें, दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे देख लें। तो ये एक बिहांस ऐसा है कि इसमें ज़रूर आपने काम करना है। नेक्स्ट कभी भी आप इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो जो आपने बनाया है, अपना बनाया हुआ है, वो आपने पोस्ट करना है। जैसे यहाँ पे बिहांस पे पोस्ट हुआ हुआ है, ये पहले मैंने आपको दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ। तो यहाँ से अप्रिशिएट भी होता है, और इस तरह बहुत सारे काम होते हैं। तो फ़ोटोशॉप के हैं, इन डिज़ाइन के हैं, लाइट रूम के हैं, इलस्ट्रेटर के हैं, सब चीज़ों के अलग हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलग हैं। तो आप जिस भी उस पर चले जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से जाके आप अपना इंसर्ट कर सकते हैं। और फ़ोटोशॉप हो गया, ये फ़ोटोशॉप का है, लेकिन इलस्ट्रेशन ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे। और इलस्ट्रेटर का था, सही है। और इन डिज़ाइन वाले पे आ जाते हैं, तो ये देखें इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें इन डिज़ाइन से रिलेटेड मिलेंगी। फ़ोटोशॉप में जाएंगे, फ़ोटोशॉप से रिलेटेड मिलेंगी, तो इसको आप इन फ्यूचर कभी भी कर लीजिएगा काम। सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि जैसे फेसबुक है, वहाँ पर भी आपका जनरेट होगा बैकलिंक। बैकलिंक इस तरह को कहते हैं कि वहाँ से आपको कोई ना कोई लिंक मिले और लोग आपको ढूंढ लें आसानी से, नए लोग ढूंढें बनिस्बत उन लोगों के जो आपको जानते हैं। उनसे तो लिंक नहीं होता, लेकिन फेसबुक पे आप जाके काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक गूगल का ब्लॉग बता रहा हूँ, ब्लॉग स्पॉट, यहाँ पर भी बना लें। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि जब कोई सर्च करता है तो वहाँ से आपको इससे लिंक मिलता है। तो मैंने अपनी एक आईडी ओपन की है, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इस पे ब्लॉगर पे जाऊँगा, तो ये ब्लॉगर इन 9 आइकन्स के अंदर आपको मिलेगा ब्लॉगर। इसको आप ओपन कर लें तो डायरेक्टली आपके ब्लॉगर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन शुरू वाली पोस्ट पे अभी कोई पोस्ट नहीं है, आपसे थोड़ा सा वो मांगता है, उसके बाद पोस्ट कर देते हैं आप, तो साइन इन वगैरह मांगता है, तो साइन इन कर दें और उसके बाद फिर आगे ये आपके पास प्लेटफॉर्म और होता है। इसमें सिंपल साइन इन एक बार किया था मैंने, तो वही साइन इन है। अभी यहाँ पे देख लें किसी किस्म की कोई पोस्ट नहीं है, और यहाँ से व्यू और ब्लॉग है, लेकिन ये ब्लॉग अभी कोई चीज़ है नहीं तो नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे एक प्लस का पॉइंट है, यहाँ से क्रिएट न्यू पोस्ट होती है।
इस पे आप क्रिएट न्यू पोस्ट पे आते हैं तो यहाँ से एक पोस्ट बन जाती है और ये एक वेबसाइट एड्रेस बन जाता है। तो इससे पहले ये है कि आपको एक और चीज़ मांगता है जो मैं भूल गया था, ये तो होता ही है। तो ब्लॉगर पे आते हैं हम और पब्लिश ड्राफ्ट, और यहाँ से ये आपको नहीं पोस्ट करेंगे तो आपसे एक सिंपल सेटिंग में मांगेगा वो कि नाम मांगेगा कि आपका क्या नाम होना चाहिए, और इतनी छोटी सी चीज़ मांगेगा जिसको आप वैसे भी अब माशाल्लाह समझदार हो, समझ जाओगे कि सिंपल मांगेगा तो क्या मांगेगा कि वो आपको कौन सा नाम रखना चाहिए। जैसे जीमेल की आईडी बनाते हैं वैसे ही इस पे भी आपको इसी तरह से मांगेगा। तो अब आ जाते हैं पोस्ट की तरफ। तो यहाँ से ये हमारे पास पोस्ट ओपन हो गई और हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे टाइटल आता है। इस टाइटल में आप अपने मुख्तलिफ़ काम के बारे में लिख सकते हैं। जैसे पब्लिशिंग का बना रहे हैं तो पब्लिशिंग के रिलेटेड लिखें, लोगो डिज़ाइनिंग है तो लोगो से रिलेटेड रखें, कोई और चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका टाइटल दे दें ताकि ये टाइटल गूगल पे जाके सर्च इंजन में आना शुरू हो जाए। तो ये टाइटल बहुत अहम होता है। और यहाँ पर टाइटल में जो आप लिखते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को आप ये कह लें कि जब भी हम कोई कीवर्ड्स लिखेंगे, जैसे पब्लिशिंग से रिलेटेड लिखेंगे तो उसके अंदर पैकेजेस के लफ्ज़ आना चाहिए। पाकिस्तान में पैकेजेस मशहूर है, बॉक्स है, डिज़ाइनिंग है, पैकेजेस है, बॉक्स डिज़ाइनिंग है। इसी तरह अगर पैकेजेस से रिलेटेड है, अगर बॉक्स डिज़ाइनिंग लिख सकते हैं। अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हैं फेसबुक की, सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पोस्ट है और सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग, इस तरह की आप टाइटल देंगे। और इससे ये अवेलेबिलिटी होती है कि ये कीवर्ड आपका एक बन जाता है और ये कीवर्ड आपको नज़र आता है। ये कीवर्ड्स आपको और भी नज़र आ सकते हैं, ढूंढने के मिल सकते हैं। अब यही कीवर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल पे तो आपको बहुत सारे इससे रिलेटेड कीवर्ड मिल जाएंगे। सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया किट, सोशल मीडिया डिज़ाइनर, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस और रिज्यूमे, पोर्टफोलियो या फिर कीवर्ड्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। ये कीवर्ड्स इसीलिए होंगे कि आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ आप अपने बारे में लिखिएगा कि जो भी काम कर रहे हो। यहाँ पे अब मैं जो चैनल की आईडी मैंने ओपन की हुई है वो चैनल की आईडी है। तो मैं यहाँ पे चैनल से रिलेटेड लिखूँगा किड्स चैनल फॉर माइंड गेम। तो ये एक मैंने आईडी लिख दी। अब इस आईडी के बाद यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देना चाहते हैं तो आप पहले से लिख लें और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं, टेक्स्ट में भी दे सकते हैं। ये इसके फ़ॉन्ट के साइज़ आ जाते हैं, नॉर्मल, लार्ज, ह्यूज, कुछ भी रख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये टेक्स्ट का साइज़ आप नोट करके लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे इमेज आता है, मैं यहाँ पे एक इमेज आपको अपलोड करूँगा, हेड इमेज, और मैं डेस्कटॉप पे इमेज रखा हुआ है ये वाला। तो इस इमेज को मैं ओपन करके यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। आपने चूँकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही काम करना है तो आपने इमेज पोस्ट करना है। मैं तो अब यहाँ पे जो भी इमेज करूँ आपको यहाँ पर अपने इमेज से रिलेटेड पोस्ट कर देना है और ये इमेज यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। इस इमेज के साथ आप अपना फाइवर का लिंक भी दे सकते हैं। और ये इसलिए होता है कि अगर यहाँ पे आकर गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये ब्लॉगर सर्च करता है आसानी से, चूँकि गूगल पे सर्च होता है तो सर्च पे आके आपका ये जैसे डिज़ाइन देख रहा है तो यहाँ से ये लिंक बना हुआ नज़र आएगा, वो वहाँ से डायरेक्ट फाइवर पे जाएगा और पेमेंट उसका सारा काम शुरू हो जा सकता है।
सेकंड ये कि ये यहाँ से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, आप यहाँ पे अपना नंबर नीचे फ़ोन नंबर वगैरह दे सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए अपना है, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे नीचे नंबर लिख सकता हूँ, तो इस तरह आप अपना नंबर और नाम शामिल कर सकते हैं। सेकंड ये कि यहाँ पर है एडिट लिंक, तो क्रिएट यूआरएल, एडिट यूआरएल और लिंक, तो यहाँ से आप अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पे कोई क्लिक करे तो आपको वहाँ पे ओपन होना चाहिए, ठीक है, लिंक ऑफ योर वेबसाइट। तो इसका मैं लिंक निकालता हूँ, जो ये आईडी है इसका एक लिंक है, ये लिंक यूट्यूब की एक वीडियो का है और मैं ये लिंक यहाँ पे दे देता हूँ। ओपन इन न्यू विंडो, तो ये आपको पता ही होगा कि न्यू विंडो में करेगा, टैब में करेगा, तो इस पर चाहें तो क्लिक कर लें, चाहें तो ना करें, तो ये दे दें और ओके कर दें, सिंपल। अब यहाँ से ये इतनी चीज़ आ गई। अब इसकी डिस्क्रिप्शन अभी मैंने नहीं लिखी है इस चैनल की, तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, मैं इसलिए आपको यहाँ पे फ़िलहाल मैं डमी टेक्स्ट की स्पेलिंग डाल देता हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। इसका बेहतर तरीका यही होता है कि नोट पैड पे लेके आ जाएं। नोट पैड पे लाने से क्या होता है कि ये अपने अंदर की सारी गलत चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, और मेरे पास यहाँ पे आ गया, और अब मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट है ऑन, मैं वी कर रहा हूँ, ये सेंटर अलाइन है, यहाँ से राइट अलाइन हो जाएगा, लेफ़्ट अलाइन हो जाता है, कहाँ से होता है, इस तरफ से कहीं से होता है, इंक्रीज डेटा, पैराग्राफ फॉर्मेट, ये हेडिंग सब हेडिंग है, ठीक है ना, इंक्रीज इंडियन रो, और इस तरह से ये अब हो गया। और अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, कंफर्म, ये मेरी पहली पोस्ट रेडी हो गई है। और अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ अपने व्यू योर ब्लॉग, तो ये देखें लिंक आ रहा है मेरा स्मार्ट माइंड फॉर किड्स ब्लॉग स्पॉट, और इस जगह पे ये इमेज है, इस इमेज पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वीडियो ओपन हो जाती है। तो यहाँ से ये एक बैक लिंक कहलाता है, और ये एक बैक लिंक जो है आपको बनाते हुए नज़र आएगा, और बनाया है अभी हमने आपके सामने, और ये वीडियो को ओपन कर देगा या फिर आपका जो लिंक है उसमें दे देगा। फाइवर के लिए कहा जाता है कि फाइवर का कहना है कि आप जो भी काम कर रहे हों उसको अगर वीडियो में काम करते हैं तो बहुत अप्रिशिएटेबल होता है, एलिजिबल ज़्यादा होता है, तो इसको करें। अभी हमने जो एक ड्राफ्ट बीच में छोड़ दिया था वो ये वाला था, जब हमने स्टार्ट में शुरू किया और इसे हमने पब्लिश नहीं किया था, तो ये देखें ये था जिसके अंदर हमने कोई काम नहीं किया था। और ये वाला वो है जो हमने भी बनाया है, May 27 मैगज़ीन मोसेक साइड बार समथिंग, ये इसकी सारी सेटिंग्स हैं, और यहाँ से कमेंट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने ये आपको एक इससे रिलेटेड लिंक बताया है, और ये चीज़ जो है ये है हमारी सिंपल बैक लिंक से रिलेटेड। आप इसके बैक लिंक फेसबुक पे मैंने इसलिए नहीं बताया कि फ़ेसबुक पे बनाना आपको पहले ही आता है, तो वहाँ से भी बैक लिंक जनरेट होते रहेंगे, और वहाँ पे आप बनाते रहेंगे, तो वहाँ से आप बैक लिंक देंगे तो लोगों के पास ज़्यादा मूव करेगा और ज़्यादा घूमेगा। इसी तरह इन डिज़ाइन पे भी आएगा, तो सॉरी एडोबी, इस पे भी आपका पोर्टफोलियो आ रहा होगा, तो ये पोर्टफोलियो बहुत सारी जगहों पे दे दे तो ज़्यादा लिंक जनरेट होंगे और काम आएगा। तो ये इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है वो एक और साइट है, वो मेरे पास मैं अभी ओपन करता हूँ अपने मेल पे है, जिसके लिए फाइवर जो है अकाउंट वो कहता है, कल ही मेल आई हुई थी तो मेरे पास सामने ही होगी वो मेल, उसका एड्रेस मैं भूल गया हूँ, तो ये तो अच्छा, ये तो वो वाली मेल है, नहीं सॉरी, ये मेरी दूसरी ईमेल आ गई थी, और मैं यहाँ से ईमेल पे आता हूँ,
जो आप लोगों के पास है, ये ड्रिबली, ये वाली साइट है मेरी। और इस साइट पे भी आप इसी तरह सेम एज इट इज़ बनाएंगे। ये भी प्रेफर करता है फाइवर, और यहाँ से भी बैकलिंक जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर भी जिस तरह वो होता है सब्सक्राइब नो, बहुत अरसे से मैंने इसको सर्च नहीं किया हुआ क्योंकि मेरा काम इतना आता नहीं है इस पे, मतलब फाइवर वगैरह पे मैं काम करता नहीं हूँ तो ज़्यादा। तो वो साइट ये वाली है dribbly.com। तो इस तरह कुछ साइटों पे काम करने से ये होता है कि आपका बैकलिंक्स जनरेट हो जाते हैं, और इन बैकलिंक के जनरेट करने से आपको काम मिलने में आसानी हो जाती है। यहाँ से भी आपको साइन अप करना होगा, और यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। ये गूगल अकाउंट के साथ साइन अप कर देता है, और ये इस तरह आपके पासवर्ड और ईमेल वगैरह डाल के, सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर चुके होंगे। लेकिन इस तरह की कुछ साइट्स हैं जो आप फाइवर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको प्रेफर करता है, इससे आपको अपना ट्रैफिक भी मिलता है और फाइवर को भी ट्रैफिक मिलता है, नया ट्रैफिक मिलता है। ट्रैफिक से मतलब ये हम अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज में कहते हैं ट्रैफिक उसको, के लोग ज़्यादा आते हैं और नए लोग आते हैं। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें, कुछ साइट्स हैं जिस पे आपको फाइवर ख़ुद भी प्रेफर करता है कि दें। अब हम आते हैं इस तरफ के, ये कुछ ये बैकलिंक जनरेट करने के साथ एक चीज़ होती है कीवर्ड्स, इसको भी समझ लें थोड़ा सा। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं, तो उस किस चीज़ से रिलेटेड है वो कीवर्ड आपका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका सर्च में जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी। यानी कि सर्च में लोग उसको जब सर्च करेंगे उस चीज़ को बनाने के लिए, तो वो कीवर्ड आपका अप आता रहेगा। तो कीवर्ड अच्छा होना चाहिए, और वही कीवर्ड फाइवर में हमेशा होता है। जो फाइवर की क्लास लूँगा नेक्स्ट, तो उसमें आपको क्लियर करूँगा कि फाइवर में क्या काम करते हैं, तो इसमें किस तरह काम करते हैं तो आता है। तो अभी कीवर्ड देख लेते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर लिखता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर जो आपका काम है। तो यहाँ पे फॉर लोगोस सिर्फ मैंने लिखा ग्राफिक डिज़ाइनर, तो यहाँ पे ये एक कीवर्ड हो गया फॉर लोगो, फॉर टी शर्ट, फॉर वीडियो गेम्स, फॉर वेबसाइट, फॉर डिज़ाइनर, फॉर डिज़नी। यानी ये कीवर्ड्स आपको यहाँ से आसानी से मिल गए। ये कीवर्ड्स आप अपने चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपने टी शर्ट के लिए बना रहे हैं, वीडियो गेम के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं। वीडियो गेम बनाने में भी ग्राफिक डिज़ाइनर का काम आता है, और एनिमेटर का भी काम आता है। और मैगज़ीन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इन डिज़ाइन पे काम करते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर मैगज़ीन ये एक आपका आ जाता है। तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं। ये कीवर्ड हो गया। इस कीवर्ड से आप जो है फाइवर पे जब काम करेंगे तब भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा जब आप कोई काम कर रहे हो, यानी कि ब्लॉग स्पॉट हो गया या इस तरह का कोई और हो गया जिससे बैकलिंक्स बनते हैं, तो उन बैकलिंक्स में आपने ये यूज़ करना है। इसको कीवर्ड कहते हैं, ये कीवर्ड है और ये बड़ा बेस्ट कीवर्ड होता है। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपने कुछ सर्च करने हैं अपने तौर पे, और इन कीवर्ड्स पे काम करके आपने अपने हर नए उस पे देने, लेकिन ये शॉर्ट होने चाहिए। दूसरा ये कि इसके पंक्चुएशन वगैरह का ख्याल रखें, कैपिटल कैप्स का, तो देखने में अच्छा लगता है। बाकी सर्च इंजन में तो काम नहीं आता, लेकिन देखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है। ये एक आपने कीवर्ड होता है, और इस कीवर्ड्स को आप काम कर सकते हैं। और ये कीवर्ड्स आपने हर जगह पे डालना होता है, ख़ास तौर पे जब आप लिंक बना रहे होते हैं। तो ये आपका कीवर्ड आपका URL बन जाता है। URL किसको कहते हैं? URL कहते हैं जो ऊपर एक लिंक आ रहा होता है। ये जो लिंक आ रहा है इसको URL कहते हैं। जैसे ये लिंक आ रहा है, ये बिहांस तो यहाँ से है, फिर गैलरीज, फिर इनडिज़ाइन, तो इस तरह ये आपका लिंक आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम आपसे दोबारा इसी क्लास को कंटिन्यू करूँगा, और आगे इसी क्लास में हम आगे जाएंगे और कुछ और आगे मज़ीद समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।